नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। हम देख रहे हैं पीटीटी 2024 के लिए शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब 100 क्वेश्चन वो क्वेश्चन जो 2008 से लेकर 2023 के मध्य 2 से अधिक बार पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है और ये मान के चलो कि ये 100 क्वेश्चन आप अटेंड करते हैं तो 2024 जो पीटीटी एग्जाम होगा उसके अंदर आपको यहां से 4 से 5 क्वेश्चन सीधे पूछे जाएंगे दोस्तों। इसलिए एक सीट अगर आपको पक्की करनी है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है और साथ में वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और जो नए मित्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, छात्र छात्राओं की सामाजिकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठ ढंग से संपन्न होती है। किस परिस्थिति में होती है? अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह बन सकता है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी रह सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। यदि उक्त छात्र छात्राओं को उनके हमउम्र बालकों के साथ स्वतंत्र रूप से खेलने के अवसर प्रदान किए जाए। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक किशोर छात्र आपके साथ अशोभनीय व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है तो आप उक्त परिस्थिति में क्या उपाय करेंगे? क्या उपाय करेंगे? यहां पे रहेगा ऑप्शन ए सही। आप अपने प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे तथा उनके आदेश के अनुसार छात्र से पेश आएंगे। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, बढ़ते बालकों में सामाजिक विकास का सर्वप्रथम प्रस्फुटन होता है किससे? तो सही रहेगा ऑप्शन बी, जब बालक घर से बाहर निकलता है तथा अन्य बालकों की टोली में खेलने लगता है तब। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, बालकों में भूमिका निर्वहन का संप्रत्यय विकसित होता है किससे? भूमिका निर्वहन का संप्रत्यय। तो ऑप्शन ए सही रहेगा, अपने माता पिता एवं बड़े घर के सदस्यों के अनुकरण एवं अवलोकन से। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर 1 मिनट। नर्सरी शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य प्रतीत होता है। कौन सा कथन है जो नर्सरी शिक्षा के संदर्भ में सत्य है? ऑप्शन बी वाला, नर्सरी शिक्षा शिशुअवस्था की आधारशिला कही जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, मान लीजिए एक बालक अपनी मित्र मंडली में असुरक्षित अनुभव करता है तो आप उस बालक की किस प्रकार सहायता कर सकेंगे? तो यह रहा ऑप्शन ए सही रहेगा। आप एक शिक्षक की हैसियत से उक्त बालक में समन्वित सामाजिक विकास की आधारशिला रखेंगे तथा उसकी सामाजिक समंजन में यथा योग्य सहायता प्रदान करेंगे दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाई स्कूल स्तर पर यौन पाठ्यक्रम लागू करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा व्यवस्था की संस्तुति करेंगे? कौन सी कक्षा व्यवस्था? तो सही रहेगा डी ऑप्शन। यहां पे आप बालक बालिकाओं में स्वस्थ यौन चिंतन के लिए विविध विषयों का अपेक्षित सहयोग लेंगे। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार छात्रों के कोमल हृदय पर घातक प्रभाव छोड़ने में सक्षम है? कौन सा व्यवहार है दोस्तों? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, यदि कक्षा का शिक्षक अपने संवेगों का कठोर एवं विभत्स ढंग से प्रदर्शित करता है तो दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन, यदि एक शिक्षक को कक्षा में उचित सामाजिक वातावरण के साथ साथ उसमें मानवीयता का आरोपण करना भी अनिवार्य माना जाता है, क्यों माना जाता है? क्योंकि यह बालकों के बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक सिद्ध होता है। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर और साथ में एक बेहतरीन जानकारी, वर्तमान में आप या तो कर रहे हैं पीटीटी 2024 की तैयारी या कर रहे हैं बीएसटीसी 2024 की तैयारी। दोनों के दोनों जो कोर्स है वो नवीन सिलेबस पर आधारित है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखिए, पीटीटी की मैं बात करता हूं, संपूर्ण कोर्स रहेगा जिसमें रीजनिंग, शिक्षण अभिरुचि, जीके, हिंदी और अंग्रेजी भाषा, लैंग्वेज हिंदी और अंग्रेजी, इनकी लाइव क्लास रहेगी। क्लास के नोट्स रहेंगे, टॉपिक अनुसार प्रश्न उत्तर रहेंगे और 50 के आसपास मॉडल टेस्ट पेपर आपको दिए जाएंगे दोस्तों। यह रहेगा पीटीटी 2024 के अंदर। यही सिस्टम बीएसटीसी 2024 में रहेगा, लाइव क्लास, ई नोट्स, एमसीक्यूज और मॉडल टेस्ट पेपर दोस्तों। ये दोनों कोर्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो ऐप है उस ऐप पर उपलब्ध है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप को डाउनलोड करना है और तुरंत जाकर ये कोर्स है वो प्राप्त करने हैं दोस्तों। आज से, अभी से और अब लग जाना है, क्योंकि लाइव क्लासेज चल रही है, मॉडल पेपर आ चुके हैं, नोट्स जैसे ही क्लास होती है साथ में आ रहे हैं, एमसीक्यूज जैसे ही क्लास यानी कोर्स कंप्लीट होगा एमसीक्यूज आ जाएंगे। अब देख लो सबसे बड़ी चीज, जो हमारा कोर्स का सिस्टम है, जो हम कोर्स करवा रहे हैं, उस कोर्स का टाइम पीरियड 45 दिन का रहेगा। 45 दिन में कंप्लीट कोर्स रहेगा, फिर आगे हमारे एमसीक्यू चलेंगे जिनसे हमारा रिवीजन होता रहेगा दोस्तों। समझ गए? तो आज ही सभी साथी, क्योंकि 50% डिस्काउंट चल रहा है वर्तमान में, तो देखते हैं आज कौन कौन साथी इसका फायदा उठाता है दोस्तों। नेक्स्ट, शिक्षकों का निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पलायनवादी प्रवृत्ति को उत्पन्न करता है? पलायनवादी प्रवृत्ति की बात हो रही है तो सही रहेगा बी ऑप्शन, शिक्षकों द्वारा अपने छात्रों का तिरस्कार करना दोस्तों। नेक्स्ट, छात्रों में सामाजिक परिपक्वता की आधारभूत कसौटी क्या है? क्या है दोस्तों? तो सही रहेगा ऑप्शन ए, समाज की मान्यताओं के अनुरूप व्यवहार प्रदर्शन करना। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 12 की ओर। मान लीजिए एक बालक का शारीरिक संगठन एवं शारीरिक लंबाई अपने पिता से अधिक है, आपके विचार से इसका प्रमुख कारण क्या होगा? तो सही रहेगा ऑप्शन ए, बालक में आनुवांशिक लक्षणों की वंचना का गुण है, यानी कि ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन में आप क्या सहयोग देना पसंद करेंगे? क्या सहयोग करेंगे? तो सही रहेगा ऑप्शन ए, यहां पे सांस्कृतिक गतिविधियों के संगठन में आप अपना उत्तम योगदान देंगे तथा उसमें श्रेष्ठ नेतृत्व की भावना का विकास करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, यदि आप अपनी कक्षा में एक मॉनिटर का चयन करना चाहते हैं तो आप ध्यान में रखेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे, ये रहा बी ऑप्शन सही रहेगा आपका। छात्र जो स्वस्थ, सुंदर एवं सतर्क व्यवहार का है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कथन से क्या तात्पर्य है कि एक लड़की की शिक्षा 7 पीढ़ियों की शिक्षा के समान है? क्या कहने का मतलब है इसका? तो सी ऑप्शन सही रहेगा, लड़की की शिक्षा पारिवारिक कुलीनता का प्रतिबिंब होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राय किशोर किशोरियां यौन व्यवहार संबंधी जानकारी ग्रहण करते हैं, कहां से करते हैं? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, अपने लिंग यानी लैंगिक समूह में, अपने लिंग यानी लैंगिक समूह के अंदर पारस्परिक एवं अनौपचारिक वार्तालाप से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राय छोटे शिशुओं के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया जाता है जिससे कि वे ऑप्शन ए सही रहेगा, स्वयं को पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दिनचर्या के अनुकूल डाल सके। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, प्राय कक्षा में अत्यधिक मृदुल व्यवहार करने वाले बच्चे की पारिवारिक पृष्ठभूमि होती है, कैसी होती है? तो ये रहा, ऑप्शन बी सही रहेगा, दम्मित बालक की। कैसी होती है? दम्मित बालक की होती है दोस्तों, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके अनुसार यदि बालक अत्यधिक गुस्सेल प्रवृत्ति का है तो उसके लिए सुधारात्मक उपाय होना चाहिए। क्या सुधारात्मक उपाय होना चाहिए, बता दीजिए। ये रहा, अति क्रोध के संवेग का परिष्करण एवं मार्गांतरीकरण कर दें। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के सामाजिक विकास पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का सापेक्षिक प्रभाव निम्नलिखित क्रम में दृष्टिगोचर होता है, किस क्रम में? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, बालक का सामाजिक विकास उसके वंशानुक्रम एवं वातावरण के गुणनफल का परिणाम माना जाता है। ऑप्शन ए सही रहेगा। बालक विभिन्न आयु वर्गों के संदर्भ में विभिन्न व्यवहार कौशलों को सीखता है जिन्हें विकासात्मक कार्य कहा जाता है। इनका स्पष्ट अर्थ क्या है? इनका स्पष्ट अर्थ क्या है? तो सही रहेगा, ऑप्शन है, बालक द्वारा विशेष आयु वर्ग में सीखे गए सभी प्रत्याशित सामाजिक क्रियाकलाप। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, बालकों की रुचियों के संदर्भ में आप निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से अत्यधिक सहमति व्यक्त करते हैं? बालकों की रुचियों के संदर्भ में आप निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से अत्यधिक सहमति व्यक्त करते हैं? किससे करते हैं? तो ऑप्शन बी, बालकों की विविध रुचियां उनके व्यक्तित्व गुणों को संगठित करती है। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में हकलाहट जैसी दुर्बल व्यवहार वाला बालक पढ़ता है तो आप उसकी इस समस्या का हल कैसे खोजेंगे? इस समस्या का हल कैसे करोगे? आप हकलाहट वाले बालक को दृढ़वाणी अभ्यास सत्रों में मार्गदर्शन करेंगे। क्या करेंगे? मार्गदर्शन। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, यदि कक्षा में प्रजातांत्रिक मूल्यों को आरोपित किया जाए तो यह लाभप्रद हो सकेगा। किसमें लाभप्रद हो सकेगा? क्वेश्चन नंबर 24 सही रहेगा, ऑप्शन ए, सभी छात्रों के लिए, जिससे कि उन्हें एक समान भी मिल सके और ध्यान भी उन पर दिया जा सके। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 थोड़ा ध्यान से देख लेना, छात्रों के विद्यालय जीवन में खेलकूद एवं अन्य क्रियाकलाप अत्यधिक महत्वपूर्ण रखते हैं। क्यों रखते हैं बताइए दोस्तों? तो सही, खेलकूद एवं अन्य क्रियाकलाप ये छात्रों में सामाजिक गुणों का क्या करते हैं? विकास करते हैं। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, यदि आप स्व अनुशासन का अर्थ लगाते हैं, स्व अनुशासन सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहारों का अनुसरण करना, सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहारों का अनुसरण करना स्व अनुशासन कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है, यदि आप एक विद्यालय में हेडमास्टर के पद पर कार्यरत है, इस पद पर रहते हुए आप अपने विद्यालय में शिक्षकों की गुटबंदी से कैसे निपटेंगे? तो सही रहेगा ऑप्शन बी, आप सभी शिक्षकों को एकजुट करके उनका दिल जीतने का प्रयास करेंगे, यानी कि बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि आपको किसी दूरस्थ स्थान पर नियुक्त करके भेज दिया जाता है तो आप क्या विचार करेंगे? क्या करेंगे? आप संपूर्ण प्रदेश में कहीं भी अपना स्थानांतरित होने पर पूर्ण लगन से अपना कार्य करते रहेंगे, यानी कि डी ऑप्शन सही रहेगा। कौन सा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन 29, आप एक भारतीय परिवेश के अनुकूल आदर्श शिक्षक के रूप में
अपने को प्रस्तुत करना पसंद करेंगे। कब करेंगे? कब? एक प्रजातांत्रिक शिक्षक के रूप में, एक प्रजातांत्रिक शिक्षक के रूप में। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे जैसी युक्ति अधिक सटीक सिद्ध हो सकेगी। किस पर? आडंबर युक्त शिक्षा पर या शिक्षक पर। ऑप्शन ए सही रहेगा। आप शिक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से सहमत है? कौन से कथन से सहमत है? तो देखिए, पहला, शिक्षक एक जनसेवी व्यक्ति है क्योंकि वह मानव निर्माण एवं मानव कल्याण के लिए कार्य करता है। तो ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साथियों? क्योंकि वह राष्ट्र की भावी पूंजी का निर्माण करता है। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पे है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य कुछ न ले, शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। आप उक्त कथन से कहां तक सहमत है? कहां तक है? तो ये एक शाश्वत उक्ति है जो कालातीत है। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, विद्यालय संबंधी विवादों को निपटाने के लिए आप नेतृत्व की किस विधा से सहमति रखते हैं? किस विधा से सहमति रखते हैं? आप एक दृढ़ न्यायाधीश की भांति अंतिम निर्णय देंगे, यानी कि ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है और बहुत जगह क्वेश्चन के आंसर लगे हुए हैं क्योंकि ये जो है ऑफलाइन के अंदर क्लास चल रही थी तो वहां पर ये पढ़ाए तो वहां पर सीधे बताए गए थे, फिर आंसर हटाए, लेकिन 1 2 3 क्वेश्चनों के आंसर पहले ही लगे रह गए। एक प्रधानाचार्य में निम्नलिखित गुणों का पाया जाना अनिवार्य है। एक प्रधानाचार्य में निम्नलिखित गुणों का पाया जाना अनिवार्य। कौन से गुणों का पाया जाना? छात्रों के प्रति प्रतिबद्धता की भावना का। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, यदि कभी नेता के निर्णय असफल हो जाते हैं तो उक्त शिक्षक नेता को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। उक्त शिक्षक को अपनी भूल स्वीकार कर लेनी चाहिए तथा संपूर्ण शिक्षक समूह को पुनः विश्वास में लेकर अपना सामूहिक निर्णय लेना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, बाल्यावस्था में बालकों को झुंड में रहना पसंद होता है। बाल्यावस्था में बालकों को झुंड में रहना पसंद होता है। क्यों होता है रे साथियों? क्योंकि झुंड बालकों के सामाजिक विकास में जोखिम को आसानी से वहन करते हैं। सी ऑप्शन सही रहेगा। प्रधानाचार्य को विद्यालय का बौद्धिक नेता माना जाता है। क्यों माना जाता है प्रधानाचार्य को? क्योंकि शिक्षकों एवं अन्य बुद्धिजीवियों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? प्रधानाचार्य करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39, एक निरंकुश नेतृत्व एवं प्रजातांत्रिक नेतृत्व में विभेद किया जा सकता है। किसके माध्यम से? निरंकुश नेतृत्व अधिनायकवादी अहम तुष्टिकारक होता है, जबकि प्रजातांत्रिक नेतृत्व सक्रिय, सहनशील व समूह संतुष्टि जैसे गुणों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि ऑप्शन ए है जो आपका यहां पे सही रहेगा। नेता जन्मजात नहीं होते बल्कि प्रशिक्षित किए जाते हैं। इसका अवश्य आप समझते हैं कि क्या समझते हैं? बालकों को प्रशिक्षण देकर नेतृत्व गुणों से संपन्न किया जा सकता है। ऑप्शन ए सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व को अयोग्यता में योग्यता के सिद्धांत के संदर्भ में भी विचारणीय माना जाता है। इसके सशक्त उदाहरण है। कौन से हैं? डिमोस्थनीज। कहा था डिमोस्थनीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, यदि आप चाहते हैं कि विद्यालय में सभी क्रियाकलाप सुव्यवस्थित ढंग से संचालित होते रहे, इसके लिए शिक्षक नेता को निम्नलिखित उपाय करने होंगे। शिक्षक नेता क्या उपाय करेगा एक विद्यालय के अंदर? सभी शिक्षकों को अपेक्षित सहयोग दे। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 43 है, विद्यालय में चयनित छात्र परिषद का एक कार्य नहीं हो सकता। कौन सा नहीं हो सकता? प्रशासनिक यंत्रवत कार्यरत रहना। यह एक छात्र परिषद का कार्य नहीं होता है। ऑप्शन ए सही रहेगा।
किसी नवनियुक्त शिक्षक के लिए कक्षा में जाने से पूर्व अचूक पाठ पढ़ाया जाना चाहिए कि वह सर्वप्रथम कक्षा में कठोर अनुशासन स्थापित करे, तदुपरांत छात्रों को पढ़ाए। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि विद्यालय में धर्मनिरपेक्ष सामुदायिक भावना का विकास हो तो आप निम्नलिखित उपाय करना चाहेंगे। क्या उपाय करेंगे? विद्यालय को किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा से मुक्त किया जाए, धार्मिक शिक्षा से विद्यालय को मुक्त रखा जाए। दोस्तों, क्वेश्चन 46, एक शिक्षक नेता को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करने का नैतिक दायित्व नहीं है? कौन सा कार्य? छात्रों का राजनीतिक द्वंद्व में उपयोग करना। यह कार्य एक शिक्षक नेता को नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप विद्यालय में कक्षाओं के पर्यवेक्षण के दौरान ऐसा देखते हैं कि कुछ शिक्षक अपना कार्य लापरवाही से कर रहे हैं तो आप निम्नलिखित में से कौन सा उपाय करेंगे? कौन सा उपाय करेंगे? आप शिक्षक को एकांत में विद्यालय के बाद बुलाकर समझाएंगे। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 44, विद्यालय समाज का प्रतिबिंब कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वह समाज के निर्माण में सशक्त योगदान देता है। ऑप्शन बी यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 49, मान लीजिए आप गलत ढंग से शिक्षक पद पर चुने गए हैं तो आप कैसा अनुभव करेंगे? कैसा करेंगे? आप सामाजिक चोर की भांति कार्य करेंगे क्योंकि आप स्वयं उसी रास्ते से व्यवसाय में प्रवेश पाएं। क्या ऐसा काम करेंगे? नहीं करेंगे। आप अपने सभी सामाजिक दोषों से मुक्ति के लिए अपने व्यवसायिक दायित्वों का पूर्ण निष्ठा से पालन करेंगे। यानी कि बी ऑप्शन आपका सही यहां पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50, आपके अनुसार आए दिन वंचित वर्ग के लिए दी जाने वाली धनराशि संबंधी भ्रष्टाचार समाप्त करने का प्रभावी उपाय हो सकता है? क्या उपाय हो सकता है? साथियों, ये रहा, सभी सरकारी एजेंसियां उक्त धनराशि के वितरण से पूर्व उनका समुचित निरीक्षण करें। तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब देखिए एक बार फिर, जो साथी चाहे पीएसटीसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पीटीटी 2024 की तैयारी में वर्तमान में लगे हुए हैं, कोर्स अवेलेबल है। कोर्स है वो संपूर्ण कोर्स अवेलेबल है ऐप पर, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर। आज ही जाइए, चाहे प्ले स्टोर से, चाहे लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हो वहां से ऐप को डाउनलोड करें, क्योंकि जो कोर्स है उस पर वर्तमान में 50% का डिस्काउंट चल रहा है। क्योंकि वर्तमान में सभी साथियों की इसकी आवश्यकता है और आवश्यकता में यह ना हो कि किसी को अधिक रुपयों की वजह से कोर्स खरीदने में दिक्कत आए। इस वजह से नॉर्मल सी प्राइस है, 300-400 रुपए के साथ आपको कंप्लीट, चाहे बीएसटीसी का ले लेना चाहे पीटीटी का लेना, कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा और आप बेहतरीन तैयारी करके आगे बढ़ जाओगे। नेक्स्ट, यदि आपको प्रधानाचार्य द्वारा शिक्षण के अतिरिक्त विद्यालय संबंधी कार्य दिए जाते हैं तो आप क्या करेंगे? आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे दोस्तों? बता दो, क्या करेंगे? सहर्ष स्वीकार करेंगे, सहर्ष स्वीकार करेंगे। नेक्स्ट, बालक के लिए आज केवल विद्यालय शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है, उसे अन्य साधनों से भी शिक्षा ग्रहण करने के अवसर मिलने चाहिए। आपकी क्या राय है इसके तहत? क्या राय है? यह एक पूर्णतः सत्य कथन है। क्या है? पूर्णतः सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक का कार्य केवल अपने विषय का ज्ञान देना ही नहीं वरना छात्र के व्यक्तित्व का समग्र विकास करना है। अतः शिक्षक को इस हेतु प्रयास करना चाहिए। आप कथन से कहां तक सहमत है? कहां तक सहमत है रे साथियों? पूर्ण सहमत है। ऑप्शन ए सही रहेगा। भौतिकवादी युग में शिक्षक को भी किसी न किसी प्रकार अपनी भौतिक उन्नति करनी चाहिए। आपकी क्या राय है? क्या राय है आपकी? केवल उचित साधनों से ही भौतिक उन्नति करनी चाहिए, ये नहीं कि चोरी करके भौतिक उन्नति करे, गलत हो जाएगा वो। नेक्स्ट, देखा गया है कि प्राय निजी विद्यालयों के परीक्षा परिणाम राजकीय विद्यालयों से उत्तम रहते हैं।
आपकी दृष्टि में इसका प्रमुख कारण क्या है? क्या है? सरकारी विद्यालयों में शिक्षक परिश्रम से नहीं पढ़ाते। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 56, आप निजी विद्यालयों की अपेक्षा सरकारी विद्यालय में नौकरी करना चाहेंगे? क्यों करना चाहेंगे रे साथियों? क्यों? उन्नति के अधिक अवसर मिलते हैं। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, उचित अनुचित साधन अपनाकर शिक्षक अपना तबादला अपने गांव के विद्यालय में ही करा लेते हैं। क्यों करवा लेते हैं? क्योंकि वे अपनी खेती की देखभाल कर सकते हैं, गांव में उनका परिवार है, गांव में इज्जत बढ़ती है, शिक्षण में कम मेहनत करनी पड़ती है। तो इनमें 3 अंक वाला आपका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बीएड करके अध्यापक बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? एक पवित्र व्यवसाय में जाने के अवसर मिलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप इस बात से सहमत है कि व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय को गंभीरता के साथ नहीं लेते? क्या आप है इससे सहमत? तो सही है, कभी कभी। समझ गए? नेक्स्ट, जब कहीं नौकरी नहीं मिलती है तो विवश होकर हम बीएड करते हैं, जिसे नौकरी का एक अवसर और मिल जाता है। ऐसे युवक शिक्षण व्यवसाय के साथ साथ न्याय नहीं कर पाते हैं। इस कथन से आप कहां तक सहमत है दोस्तों? क्या है? आंशिक सहमत है इससे। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 61, शिक्षण व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें शिक्षक के लिए है। शिक्षण व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें शिक्षक के लिए है क्या? क्या है दोस्तों? सम्मान। ये कोई खाने वाला नहीं है, एक इज्जत है, सम्मान है दोस्तों। नेक्स्ट, आज की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक तथा उद्देश्यहीन है। क्या आप इस कथन का समर्थन करते हैं? कुछ कुछ पल पर करते हैं, थोड़ा बहुत इसका समर्थन करते हैं, थोड़ा बहुत नहीं करते हैं। नेक्स्ट, बालक का प्रथम शिक्षक होता है। बालक का प्रथम शिक्षक पिता। कौन होता है? पिता। वैसे माता को माना जाता है, लेकिन यहां पे उत्तर आपके पिता रहेगा दोस्तों, क्योंकि 2021 में आया हुआ है क्वेश्चन, पिता को माना गया था प्रथम शिक्षक। वैसे तो माता होती है दोस्तों। नेक्स्ट, स्व अनुभव द्वारा अर्जित ज्ञान ही सर्वोत्तम होता है। क्या आप इस कथन से सहमत है? बता दीजिए, क्या इससे सहमत है दोस्तों? यस, पूर्ण सहमत है। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, अजमेर में अनेक युवक युवतियां प्रतिदिन अध्यापन कार्य करने नसीराबाद, ब्यावर, किशनगढ़ तथा आसपास के क्षेत्र में आते जाते हैं। इसका आपकी राय में क्या कारण है? क्या कारण है दोस्तों? उनका अजमेर में घर है, उन्हें छोटे शहर में रहना पसंद नहीं है, वे सुबह शाम अजमेर में अन्य काम कर लेते हैं, उन्हें आने जाने में आनंद आता है। तो इनमें से सही आपका बी ऑप्शन ही रहेगा यहाँ पे। ऑप्शन बी यहाँ पे। नेक्स्ट, छात्रों की शिक्षा में अध्यापक का अधिक महत्व है। क्यों अध्यापक का अधिक महत्व है? बता दो। शिक्षक ही इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकता है। डी ऑप्शन सही रहेगा। छात्रों को सही मार्ग एवं दिशा में अग्रसर किया जा सकता है यदि अध्यापक सजग हो, जागृत हो तो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68, अध्यापक की सजगता एवं जवाबदेही की भावना छात्रों को बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों? क्या बनाती है? प्रेरित। अध्यापक प्रेरित, अभिप्रेरित करता है। नेक्स्ट, दुर्जन व्यक्ति में कभी कुछ न कुछ गुण होते हैं। अध्यापक को ऐसे व्यक्तियों के गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए, परंतु उसके अवगुणों को नहीं। यह तभी संभव है जब, कब संभव है? जब अध्यापक सजग रहता हो। अध्यापक सजग रहता हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, अध्यापक उन सभी साधनों से भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है जिन्हें सामान्यतः निरर्थक समझा जाता है। क्या आप इस कथन से सहमत है? हाँ, मैं तो सहमत हूं और आपको भी सहमत होना होगा, क्योंकि हमें 3 अंक 1 का मिलेगा यहाँ पे अंक का। समझ गए? नेक्स्ट, छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है। किसके द्वारा सामाजिक चेतना विकसित की जाती है? समाचार पत्र पढ़ने से। डी ऑप्शन सही रहेगा। सामाजिक कल्याण का पूरा ठेका अध्यापक ने ही नहीं ले रखा है, उसके स्वयं के अपने ही दायित्व होते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत है? मैं तो नहीं हूं इससे सहमत। ऑप्शन ए सही रहेगा, नहीं हूं सहमत। नेक्स्ट, शिक्षक को विद्यालय, समाज तथा छात्रों के कल्याण के प्रति सदैव सजग रहना चाहिए।
क्या आप इससे सहमत है? हाँ, पूर्ण सहमत हूं मैं। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 74, वे शिक्षक की सामाजिक चेतना जागृत कर सकते हैं। कौन से शिक्षक सामाजिक चेतना जागृत कर सकते हैं? बता दो रे साथियों, कौन से शिक्षक होते हैं? वो जो मिलनसार होते हैं, जो मिलनसार होते हैं। क्वेश्चन 75, पर्यावरणीय शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम साधन है। पर्यावरणीय शिक्षा अगर आप प्रदान करना चाहते हैं तो उसका सर्वोत्तम साधन क्या होगा? बर्मण। क्या होगा? बर्मण। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, दीपावली के अवसर पर आपके कुछ छात्र आपको शुभकामनाएं कार्ड भेजते हैं, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। डी ऑप्शन है जो आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट, विद्यालय के कुशल कार्यक्रम एवं प्रशासन में स्थानीय नेता मुख्य रूप से बाधक बनते हैं। क्यों बनते हैं बाधक? क्योंकि वे इसके दिन प्रतिदिन के कार्यक्रम में हस्तक्षेप करते हैं दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 78, आपका व्यवहार आपके साथ कार्यरत अध्यापिका के साथ होगा। कैसा व्यवहार होगा रे? सामान्य व्यवहार होगा। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 79, बालक के माता पिता स्वयं के प्रति अति महत्वाकांक्षी है, इसे बालक अकेला पड़ जाता है। कभी कभी, कभी कभी बालक क्या है? अकेला पड़ जाता है। नेक्स्ट है, कोई बालक अपनी शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन गिरावट की ओर जा रहा है, इसका मुख्य कारण क्या बन सकता है? इसका मुख्य कारण है कि वह गलत संगत में पड़ गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक के रूप में आप विद्यालय में काफी शोर करते हैं, क्योंकि आप शोर क्यों करते हो? क्यों करते हैं? आपकी कोई सुनता ही नहीं है तो शोर ही करोगे, फिर सुनेगा तो धीरे धीरे पढ़ा लोगे आप। नेक्स्ट, किस स्तर की शिक्षा का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायतों को मुख्य रूप से लेना चाहिए? किस स्तर की शिक्षा का उत्तरदायित्व लेना चाहिए रे साथियों? किसका लेना चाहिए? प्राथमिक शिक्षा का। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, कक्षा में अध्यापक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए छात्र उद्दंडता करने लगता है। क्या आप इससे सहमत है? क्या आप इससे सहमत है? कभी कभी। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, अध्यापक तथा छात्रों के मध्य मधुर अंतर्वैयक्तिक संबंध छात्रों की शैक्षिक निष्पत्तियों को प्रभावित करते हैं। बताइए दोस्तों, यह भी क्वेश्चन है। अनुकूल दिशा में, किसमें? अनुकूल दिशा में प्रभावित करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, परिवार के विभिन्न सदस्यों के मध्य पाए जाने वाले अंतर्वैयक्तिक संबंध परिवार के किशोर किशोरियों पर उल्लेखनीय प्रभाव डालते हैं। क्या यह सच है? क्या सच है ये? हाँ, यह सच है दोस्तों। नेक्स्ट, अंतर्वैयक्तिक संबंध वही व्यक्ति अच्छे रख सकता है जिसमें अपूर्व समायोजन शक्ति होती है। आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय है? हाँ, सही है, ये एकदम अच्छी बात है ये। नेक्स्ट, संतुलित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में समायोजन शक्ति अधिक होती है। क्या आप इस कथन से सहमत है? संतुलित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में समायोजन शक्ति अधिक होती है। सही बात है, पूर्ण सहमत है हम इससे। डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, घनिष्ठ संबंध बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि हम दूसरे के विचारों को सुने तथा उन्हें आवश्यक व उपयुक्त महत्व दे। क्या आप इससे सहमत है? हाँ, इससे हम सदैव सहमत है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 89, आज कोई भी व्यक्ति तभी उन्नति कर सकता है जब वह जाति, धर्म, संप्रदाय तथा लिंग के आधार पर संबंध बनाता हुआ ऊपर उठता चले। इस कथन से आप कहां तक सहमत है? कहां तक सहमत है रे साथियों? पूर्ण असहमत है। समझे क्या है? पूर्ण असहमत है दोस्तों, समझ गए। नेक्स्ट, परीक्षा परिणामों के सुधार हेतु छात्रों में परस्पर संबंध होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? प्रतियोगात्मक। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, कोई छात्र आपके लिए मौके बेमौके उपहार लाता है, आप इस संबंध में क्या करेंगे? क्या करेंगे साथियों? ऐसा न करने को समझाएंगे। डी ऑप्शन सही रहेगा। आप कैसे छात्रों को पसंद करते हैं? जो हमसे शिक्षा विषयों पर चर्चा करते हैं। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट है, अंतर्मुखी व्यक्ति बहुत कम संबंध बनाता है,
किंतु जो कुछ बनाता है वह गंभीर, विश्वसनीय तथा स्थायी प्रकृति के होते हैं। इस संबंध में आपकी क्या सहमति है? आप क्या कहना चाहेंगे? पूर्ण सही बात है ये, यानी कि सी ऑप्शन सही रहेगा। बहिर्मुखी व्यक्ति द्वारा जो संबंध बनाए जाते हैं वे गंभीर व स्थायी होते हैं। आपकी इस विषय में क्या राय है? क्या राय है इसमें? ये एकदम गलत है। क्वेश्चन 95, राजनीति तथा स्वार्थ पर आधारित संबंध कैसे होते हैं? राजनीति तथा स्वार्थ पर आधारित संबंध दिखावटी होते हैं। कैसे होते हैं? दिखावटी। व्यक्तियों के मध्य संबंध मानवीय गुण तथा समाज आदर्शों पर आधारित होने चाहिए, उनकी आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति पर नहीं। उक्त कथन से आप कहां तक सहमत है? कहां तक? पूर्ण सहमत है। ऑप्शन ए सही रहेगा। आपके पड़ोस में निर्धन तथा निम्न वर्ग का एक परिवार रहता है जो बड़ी सादगी तथा नैतिक मूल्यों वाला है। आप उस परिवार से कैसे संबंध रखेंगे? कैसे संबंध रखेंगे? अच्छे पड़ोसी के जैसे। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 98, जो छात्र असामाजिक कार्यों में लिप्त रहते हैं उनसे आप किस प्रकार के संबंध रखना चाहेंगे? जो छात्र असामाजिक कार्यों में लिप्त रहते हैं उनसे आप किस प्रकार के संबंध रखना चाहेंगे? किस प्रकार के? सुधारात्मक। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 99, आपकी आलोचना करने वाले व्यक्तियों से आप किस प्रकार के संबंध रखना चाहेंगे? आलोचना करने वाले व्यक्तियों से समीक्षात्मक। क्वेश्चन 100, कक्षा के 2 छात्र धूम्रपान करते हैं, उनके साथ आपके संबंध कैसे होंगे? कैसे होंगे? सुधारात्मक। उनको सुधारने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो पहले तो बता दो 100 क्वेश्चन थे, आपने कितने क्वेश्चन है जो पढ़े और उनके उत्तर आपको पढ़ते ही पता चले दोस्तों। दूसरी बात, यहां पर जो 100 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ये पहले मैंने जो हमारी ऑफलाइन क्लास है वहां पर करवा दिए थे, उसके बाद आपके सामने ये क्वेश्चन रखे तो 1 2 3 क्वेश्चनों के उत्तर क्या है कि वो वहीं से छपे हुए आ गए दोस्तों। बाकी देखिए टेलीग्राम का लिंक अगर आपको चाहिए जहां पर पीडीएफ मिलती है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम के साथ ही अगर कोई जानकारी लेनी है, और क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम का ट्रेंड चलता है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई मिल जाएगी। ऐप है, ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और ऐप पर बीएसटीसी और पीटीटी दोनों के कोर्स अभी वर्तमान में चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दोनों कोर्स की जो समय अवधि है कि कितने समय में पूरे होंगे। आपकी समय अवधि अगर आप प्रतिदिन मेरे साथ 6 से 8 घंटे पढ़ाई करोगे तो 45 दिन के अंदर आपका कंप्लीट कोर्स है वो तैयार हो जाएगा दोस्तों। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं आज ही डिस्क्रिप्शन में जाकर ऐप के माध्यम से हमारे साथ जुड़ें। और ये पहला प्रार आता रहेगा और ऐसे क्वेश्चन करवा दूंगा। अगर प्रत्येक क्वेश्चन की क्लास अटेंड कर लोगे तो आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।